बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन पेज से जो हमारा टेक्स्ट होता है, उर्दू टेक्स्ट, उसको एज ए इमेज हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन पेज ओपन हुआ पड़ा है। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। जहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास एक यहाँ पे टेक्स्ट जो है, इसको फॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र भी आए, और इसकी जो जूमिंग है थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है, तो इसको मैं मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ चुका है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज ए इमेज। तो इस मकसद के लिए हम फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस तरह से हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ऑल पेजेस का मतलब है तमाम जो हमारे पास पेजेस हैं, और पेजेस फ्राम यानी कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे और तीसरे पेज को, या इस तरह से आप कोई भी स्केलिंग 100% पे हम रहने देते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्राउज़ करके आप अपनी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने कहाँ पे इसको सेव करना है। जैसे इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इसमें मैं एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन पेज इमेजेस। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ test1 का, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास ये फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो इसको हम इन पेज इमेज वाला टेक्स्ट फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास इमेज जो है वो जो है कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास इमेज है। यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इससे पहले कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, आप फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इंसर्ट सेलेक्ट करें, और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर दें, इंसर्ट ओनली विद ग्राफिक फ्रेम। और यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा आप इंसर्ट कर दें 3 मिलीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि ये बॉर्डर से कितने मार्जिन होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ है, तो आप इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ताकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। तो आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा जो है वो आगे आ गया है। अभी आप देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसकी अगर हम इसको बॉर्डर भी दे दें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, तो आप देखेंगे बॉर्डर से ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा आगे हो गया है। तो आप इसको इंसर्ट में जाके मज़ीद भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको test2 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो जाएगी फ़ाइल। अभी हम जाके देखते हैं हमारी ये फ़ाइल सेव हुई पड़ी है यहाँ पे देखें, और इसमें ये देखें ये test2 वाली फ़ाइल है, ये test1 वाली फ़ाइल है। आप देखेंगे ये बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ जो है ये कटी हुई फॉन्ट लग रहा है आपको, लेकिन अभी जो आपकी इमेज एक्सपोर्ट हुई है वो काफ़ी बॉर्डर से दूर एक्सपोर्ट हुई है और ज़बरदस्त किस्म की आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये पूरा पेज लिखा हुआ है टेक्स्ट का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा पेज लिखा हुआ है, बल्कि ये 2 पेजेस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 पेजेस हमारे पास लिखे हुए हैं। तो आप एक्सपोर्ट करें और इसको आप जो है एक्सपोर्ट जो है ऑल पेजेस कर लें, और इसको जो है ब्राउज़ करें, और इसको जो है नाम दे दें न्यू, और इसको आप सेव कर लें। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यू के हमारे पास यहाँ पे ये बन गए हैं, और ये हमारे पास जो है न्यू, और ये हमारे पास न्यू एक पेज, और ये हमारे पास न्यू का दूसरा पेज बन चुका है।
तो देखा आपने किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी इन पेज में टेक्स्ट फाइल जो होती है उसको इमेज के अंदर। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें लिखें कि हमें इन पेज में आप क्या सीखना चाहते हैं। शुक्रिया।